आज आप लोग का मॉडल पेपर जारी हो गया 2023 का। देखिएगा, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है। सेट 1 का बात कर रहे हैं हम लोग। विषय गणित का है। समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक 40 मार्क्स का रहेगा। कुल प्रश्न 40 है। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 40 क्वेश्चन 40 अंक का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्पों का चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। कहने का मतलब ये मॉडल पेपर आप लोग का जैक बोर्ड की ओर से प्रकाशित कर दिया गया है 2023 का, और इसी आधारित पर आपको जैक बोर्ड में एग्जाम लिया जाएगा और हम सभी क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन को टोटल को सॉल्व करेंगे और आप लोग को समझाते हुए क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 का फैक्टर कर लीजिए। 2 से अगर कट करेंगे तो 70 टाइम्स में, फिर 2 से कट करेंगे तो 35 टाइम्स में, फिर 5 का टेबल से 7 टाइम्स में। तो देखिए 2, 3, 5, 7 का मल्टीपल कहाँ है? 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 है नहीं, इसमें है। तो यहाँ पे 3, 7 है नहीं, 2, 5, 7 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे आपके पास देखिए कोई भी नंबर हो, ये लास्ट नंबर देखिएगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या हो तो आपका संख्या हो जाएगा विषम, अगर यहाँ पे सम होगा तो आपका संख्या हो जाएगा सम। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो देखिए अगर स्क्वायर रूट में है ऐसा नंबर ऐड है जो कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता है, तो याद रखिएगा आपको क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको हम याद करवाए थे आप लोग को कि a = bq + r होता है। क्या होता है? a = bq + r। तो a = bq + r कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसके लिए हम फार्मूला आप लोग को बताया है। ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला क्या होता है? x² - अल्फा + बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x² का x² माइनस का साइन माइनस लिए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ शून्यकों का योग, उसके बाद गुणनफल। तो योग क्या है आपके पास? 3 है, यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस गुणनफल क्या है? -2 है तो -2 रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² - 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है? x² - 3x -2, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए अगर ये x अक्ष पर जितना लाइन कट करेगा प्रतिच्छेद, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, कितना पॉइंट पे कट किया है? 3 पॉइंट्स में। तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कि बहुपद 4u² + 8u² का शून्यक होगा। तो शून्यक पूछ रहा है तो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे। तो यहाँ पे 4u² प्लस का 8u है इक्वल टू 0 ले लेंगे। शून्यक के लिए u लिखे हैं, 4 नहीं लिखिएगा, u है। तो यहाँ से हमने 4u को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? u बच गया, और प्लस का देखिए 4 × 2 = 8 और u तो कॉमन आ चुका है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो एक 4u इक्वल टू हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा u + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे u इक्वल टू वैल्यू एक आ जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में, तो ये 0 ही वैल्यू देगा। और एक आ जाएगा आपके पास, ये प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2। आपके पास वैल्यू जो आएगा 0 और -2। तो 0 और -2 देखिए ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में है, ए और सी में है दोनों में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि इक्वेशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुनिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा, देखिए एक छोटा सा टेबल था कि देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 होता है, तो केवल एक हल या फिर आप बोल सकते हैं अद्वितीय हल होगा। देखिए इस प्रकार से रहेगा इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, केवल एक हल या अद्वितीय हल, या कभी कभी प्रतिच्छेद है या नहीं है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रतिच्छेद है इस टाइप से। दूसरा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये तीनों इक्वल में है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, और इसका रेखा जो पूछा जाएगा तो समपाती होगा। एक और है आपके पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, और रेखा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, समानांतर है। अभी देखिए आपके पास क्या पूछ रहा है, आपके पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो ये आपका सेकंड समीकरण लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, इस प्रकार अनेक हल होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 इसी से है, समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, a1 बाई a2 निकाल लीजिए तो 6/3 हो जाएगा। a1 बाई a2 ध्यान दीजिएगा 6/3, तो यहाँ पे को सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 और y है, तो -2 और माइनस का 1 हो जाएगा, y का वैल्यू माइनस का 1 लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, 9 है, और C2 क्या ले लेंगे, 12, इसको कट करेंगे, 3 3 9 और 3 4 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। तो ये आपका इक्वेशन आ जा रहा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2। इस प्रकार से देखिए ये आपका 2 और 2 मैच कर रहा है, ये 3/4 नहीं मैच कर रहा है, तो इस प्रकार से इक्वेशन कहाँ है आपके पास, तो हम दिखाए थे कि देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, तो इसका कोई हल नहीं है, या फिर समानांतर रेखा। तो यहाँ पर रेखा पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। तो देखिए यहाँ पे आप दो टाइप से बना सकते हैं, या तो सॉल्व कर लीजिए या फिर वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे हम दोनों टाइप से आपको सॉल्व करके बता रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 6 है, और एक है x माइनस का y इक्वल टू आपके पास 2 है। तो देखिएगा ध्यान से, ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8, तो x इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 4। देखिए x का वैल्यू 4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 4 देखिए x का वैल्यू यहाँ पे d में, तो देखिए 4 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6, जो कि ऐड करने पर 6 आ रहा है। अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c है ना, प्लस का c इक्वल टू 0, ये होता है द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण होता है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, और इस साइड भी क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर और माइनस का 7, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो बचा नहीं चाहिए, तो हम लोग को एक्स स्क्वायर है नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन तो होगा नहीं। यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, इसका जब स्क्वायर करें a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर अरे एक्स स्क्वायर इस साइड भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2x आएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति है, तो मूलों की प्रकृति के लिए हम एक वीडियो बनाए हैं, देखिएगा। मूलों की प्रकृति के लिए हम फिर से बता दे रहे हैं, पहले भी वीडियो में हम बताए हैं लेकिन फिर से बता रहे हैं। देखिए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो मल्टीपल 1 हो जाएगा, इंटू सी, सी का वैल्यू माइनस का 1, क्या है माइनस का 1। तो ध्यान दीजिएगा ये 1 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक होता है और भिन्न होता है। वैल्यू क्या होगा, वास्तविक और असमान दिया हुआ ऑप्शन में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ए। और अगर 0 आता है तो समान हो जाएगा, वास्तविक और समान। और अगर नेगेटिव में आता है तो वास्तविक है ही नहीं, नेगेटिव में आएगा तो वास्तविक है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल्य होगा, तो डी का वैल्यू जो होगा, देखिए डी का ही फॉर्मूला यहाँ पे रखा हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का वैल्यू जो होना चाहिए 0 से छोटा, भिन्न बोल रहा है तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर, देखिए यही सेम फॉर्मूला से विविध कर यही फाइंड होता है, यही इसी को विविध कर भी बोलते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसी को विविध कर बोलते हैं। तो b का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू, माइनस का 1 मल्टीपल है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू इसका मल्टीपल लेंगे तो 1 है तो 1 हो जाएगा, c का मल्टीपल यहाँ पे क्या डिजिट 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 12, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 11, क्या हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, तो माइनस का 11 ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का nवां पद निम्न में से चुने। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो क्या बता ए एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का क्या होता है डी। इस प्रकार से ऑप्शन कहाँ है तो उसको क्लिक करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पी का 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद होगा, कौन सा पूछ रहा है 30वां पद। तो देखिए इसी में फार्मूला में पुट कर लीजिए वैल्यू को, फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, पुट कर दे। देखिए ए का वैल्यू 10 दिया है, 10 लिखेंगे प्लस 30वां पद, तो एन का वैल्यू क्या है 30 है तो रखेंगे यहाँ पे 30 माइनस का 1 और डी का वैल्यू देखिए माइनस कर लेना, यहाँ पे 7 में से 10 को माइनस करेंगे, अपोजिट देखिए 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3। सर जी सेकेंड पद में फर्स्ट पद को हम लोग माइनस करते हैं, यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3। सॉल्व कीजिए इसको तो हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू का माइनस 3, क्लियर है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 87, जब सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो माइनस का 77, जो कि ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एपी का दिया हुआ कौन सा पद 78 है, कौन सा टर्म जो है, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास फिर से फॉर्मूला वही जाएगा, ए एन इक्वल टू देखिए कौन सा पद, तो 78 लास्ट टर्म 78 मान लेते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी इक्वल टू 78। तो ए का वैल्यू आपके पास 3 हो गया प्लस एन का वैल्यू, यही तो पूछ रहा है आपसे, टर्म पूछ रहा है पदों की संख्या, तो एन रह जाएगा आपके पास माइनस का 1 और डी 8 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा इक्वल टू 78। ये 3 को साइड लेके चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू का 5 और 78 माइनस का 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75, 3 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा। अब ये मल्टीपल में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, देखिए 5 1 जा 5, 5 5 5 जा 25 है ना, सही है ना, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास n माइनस 1 बच गया, और ये माइनस में था उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 15 प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। देखिए 16वां पद जो है आपका क्या हो जाएगा 78 टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समरूप त्रिभुज की
संगत भुजाएं डैश होती है, तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। याद रखिएगा इसको, क्या होती है? समानुपाती। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में आ गए कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए समरूपता थ्योरम एक बताता है कि त्रिभुज का एरिया का रेशियो जो होता है भुजा के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो आपके पास देखिए दो साइड दे दिया है, तो एक 4 है एक 9 है, इसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो एक आ जाएगा 16 और एक आ जाएगा 81। ये कहाँ है आपके ऑप्शन? देखिए 16:81 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू इतना, ए सी इक्वल टू इतना, बी सी इक्वल टू इतना, तो कौन क्या होगा? एंगल बी। देखिए इस प्रकार से एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ले रहे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। ए सी जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है आपके पास 6 सेंटीमीटर और ए बी दिया हुआ है आपके पास 6√3 सेंटीमीटर। तो हम लोग पाइथागोरस को यूज़ करके देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए पाइथागोरस क्या बोलता है? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए सी का स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 और ए बी का स्क्वायर, ए बी यहाँ पे है तो 6√3 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं और प्लस बी सी का है 6 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू का 3 और ये हो जाएगा 36। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा कि 36 इंटू का 3 है, तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं 36 को मल्टीप्लाई करते 3 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 18 का 1, 9 और 1 10 और 36 को ऐड कर देते हैं, 14 का 4, 1 और 4 यानी ये देखिए 44 और 144 इक्वल हो रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? एंगल बी क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री, जो कि एक समकोण होगा ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग